Assalamu alaikum to all of you. This is Ishfaq Ashraf and you are watching me on my YouTube channel that is Bismillah English Academy. आज मैं आपके लिए लाया हूँ नोट्स राइटिंग 8th 9th 10th 11th अप 12th तक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सब इस पर सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि नोट्स राइटिंग नोट्स कैसे लिखी जाती हैं। दैट इज़ नोट्स राइटिंग, ठीक है। एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई बिस्मिल्ला इंग्लिश एकेडमी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने जा रहे हैं ग्रामर के हिसाब से, और जो भी इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जो भी नए वीडियोस आएंगे तो आपको वो हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, देखो, यू आर रेखा और राहुल। आप रेखा हो तो वहीं से नाम दिया जाता है। आपको वही नाम जो है वो पीछे लिखना होता है। ये याद रखो, हमेशा याद रखो। ये यू आर रेखा और राहुल, द इंचार्ज ऑफ द कल्चरल कमेटी ऑफ नेशनल पब्लिक स्कूल बिलासपुर। You have been asked to notify the students of your school about the inter intercultural festa. Write notes in 50 to 60 words, including relevant details from the letter your principal received recently. तो रेखा है या राहुल है, ये इंचार्ज है कल्चरल प्रोग्राम्स के नेशनल पब्लिक स्कूल बिलासपुर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कौन सा स्कूल है वहाँ पर दिया गया है। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना होता है वहाँ पे, लेकिन जो स्कूल दिया गया है वहीं पर और जो नाम दिया गया है वही आपको इस्तेमाल करने होते हैं। तो स्कूल भी दिया गया है, नाम भी दिया गया वहीं से। यू हैव बीन आस्क्ड टू नोटिफाई द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आप अपने बच्चे जो हैं, अपने स्टूडेंट्स जो हैं, आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफाई करना है, उनको याद दिलाना है या उनको इन्फॉर्म करना है। क्या लिखना है? अबाउट द इंटर स्कूल कल्चरल फिस्टा। तो कल्चरल प्रोग्राम एक होने जा रहा है आपके स्कूल में, तो उसमें आप उसमें आप हिस्सा लीजिए। तो इसके हिसाब से आपको नोट्स लिखनी है। राइट नोट्स अबाउट इन 50 और 60 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 60 वर्ड्स लिखनी होती है, इंक्लूडिंग रेलिवेंट डिटेल्स फ्रॉम द लेटर प्रिंसिपल रिसीव्ड रिसेंटली। तो जो प्रिंसिपल ने रिसीव की है लेटर, तो उसके हिसाब से आपको नोट्स। तो आपको पहले क्या याद रखना होता है? जो स्कूल का नाम वहीं से दिया गया है, ये वाला, तो हमेशा ये कैपिटल में लिखा करो। ये देखो, मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। मैंने ये जगह भी रखी है। तो नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, तो पहले लिखना होता है, लेकिन कैपिटल में लिखा करो। तो जो प्लेस है उसका पहला वर्ड कैपिटल, ठीक है। तो उसके बाद आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन स्कूल का जो मेन है स्कूल का, वो नाम आप पूरा कैपिटल में लिखेंगे। हाँ, उसके बाद आता है आपका नोटिस। और नोटिस क्या लिखनी होती है? कैपिटल में, ये भी, ठीक है। ये पूरा कैपिटल में लिखना होता है। तो ये आप पूरी तरह से याद रखो। ये नोट्स दी गई है, दी है मैंने यहाँ पर। तो नोट्स यहाँ पर है, यानी कि नोट्स लिखनी है आपको। नोट्स ये कैपिटल में होना चाहिए, एन बी कैपिटल, OBTICE, ठीक है। तो उसके बाद टाइटल किसका देना होता है? जो प्रोग्राम आपके स्कूल में होने जा रहा है, ठीक है। तो वहीं से प्रोग्राम भी दिया होता है। अगर कोई एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वो भी लिखो आप। एनवायरमेंट या एनुअल डे सेलिब्रेशन, वो भी लिखो आप। किसी का डे मनाना होता है तो वो भी लिख सकते हैं इसमें। टाइटल में कोई भी टाइटल आ सकता है, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये करिए आप। उसके बाद डेट लाइन आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट लाइन, ठीक है। डेट ऑफ इशू, तो कब इशू होने जा रही है, यानी कि ये नोट्स आप कब लिख रहे हैं, ठीक है। 20 फरवरी डेट के आपको मैं 2-4 किस्म बता सकता हूँ। देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं 20 फेब कामा करके, देन 2020 और 2012 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना डेट के हिसाब से डालिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे मुश्किल होता है तो आप ऐसे लिखो 20, ऐसे थोड़ा स्लैश करके, उसके बाद लिखो सेकेंड, ठीक है। फिर थोड़ा डैश, और उसके बाद 2020,
2020 भी लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला ये है, देखो 20 स्लैश करके थोड़ा सा बड़ा स्लैश, और उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फिर से स्लैश, और 20 भी लिख सकते हो, 2020। तो इस तरह से आपको ये इजी हो जाएगा। 2-4 डेट मैंने टाइप्स दिखाए, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये आप याद रखो, ठीक है। तो नो इशू इन दैट वेरी सिचुएशन। तो उसके बाद आपको नोट्स राइटिंग, यानी कि बॉडी ऑफ द नोट्स, ठीक है। बॉडी ऑफ द नोट्स आपको इवेंट दिया होता है, वहीं से कब हैं, लेकिन इसमें आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। वो ये है कि आप टाइम का खास ख्याल रखेंगे, डेट का खास ख्याल रखेंगे, और टाइम और वेन्यू, वेन्यू मीन्स टाइम एंड वेन्यू मीन्स प्लेस, जहाँ पर ये आप मुनक्कद करने जा रहे हो, तो वो उसका ज़रूरी ख्याल रखिए। देखो, एन inter school cultural fiesta is going to be organized in the Hill Mount School। तो हिल माउंट स्कूल वहीं से दिया गया है, ठीक है। ऑन 26 फरवरी, तो डेट के हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। 26 फरवरी 2012 आप 20 लिखिए, फुल स्टॉप। देन द इवेंट्स इंक्लूड competitions इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो किस किस में कंपटीशन है, तो म्यूजिक में है, डांस में है, ड्रामेटिक्स है, कोई भी होगा, ये नाट्स भी हो सकते हैं, कुरानिक वर्सेस भी हो सकते हैं, व्हाट्सोएवर द सिचुएशन वुड बी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएटिविटी आपको थोड़ी दिखानी है, तो इजी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। विनर्स विल बी अवॉर्डेड विद अट्रैक्टिव प्राइजेस। तो विनर्स को अट्रैक्टिव प्राइजेस मिलेंगे, आप खुद भी लिख सकते हैं। विनर्स विल बी गिवन टू 20,000, द फर्स्ट प्राइज विल बी गिवन टू 20,000 अप 20,000। सेकंड पर्सन विल बी गिवन टू 15,000। आप ये भी लिख सकते हो अपनी अपनी लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग मे गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड विद अंडर signed latest by 22nd February 2012। तो 22nd फरवरी तक आपको ये नाम जो है वो लिखने पड़ेंगे, रजिस्टर करने। तो रेखा दिया गया है वहाँ पर, ये आप देखो यहाँ पर, ठीक है। रेखा, आप राहुल भी, आप इशफाक भी, आप इमरान भी, जो भी नाम दिया गया हो वहाँ पर आपको वही नाम पीछे लिखना होता है। ये कौन है, नेम ऑफ द अथॉरिटी। ये प्रिंसिपल भी कई बार हो सकता है, प्रिंसिपल को एज नोटिस जो लिख रहा है, ठीक है। जो भी इंसान नोटिस लिख रहा है तो उसको हमेशा अपना जो नाम है वो पीछे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्लेस क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, ठीक है। ये क्या है, रेखा क्या है, इंचार्ज कल्चरल कमेटी, ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, या हेड ऑफ द स्कूल भी हो सकता है। व्हाट्सोएवर द डिजिग्नेशन वुड बी, जो जिस किसी भी पोस्ट पर ये हैं, जो ये लिखने वाला होता है, नोटिस लिखने वाला होता है, तो उसको अपना नाम या अपनी डिजिग्नेशन जो है वो लास्ट में लिखनी होती है। तो इस तरह से आपकी नोटिस हो गई। तो लास्ट में आपको नोट्स इनकोड करनी होती है एक स्क्वायर के डब्बे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज बिस्मिल्लाह इंग्लिश एकेडमी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।